एक उम्मत है, मछलियां पकड़ने का काम है, मगर अल्लाह ने हुक्म दिया हफ्ते में एक दिन, हफ्ता शनिचर, इस दिन मछलियां नहीं पकड़ना। मगर दूसरी तरफ आजमाइश, अल्लाह ताला ने मछलियों को हुक्म दिया आज सारी की सारी किनारे पे चली जाओ। उस दिन अल्लाह ने शिकार के लिए भी अल्लाह ने मना फरमा दिया और मछलियों को भी किनारे पे जमा कर दिया। लोगों ने देखा तो नीयत बदलने लगी, कहने लगे यार आज मछलियां इतनी ज्यादा हैं और पकड़ने की इजाजत नहीं। तो जुगाड़ लगाया, हमारे यहाँ लोग लगाते हैं ना जुगाड़ हर काम में, मोटरसाइकिल काट के बना देते हैं उसे ट्रक के बराबर है। जुगाड़ लगाया लोगों ने, कहने लगे काम करो, दरिया से लेकर अपने घरों तक छोटे छोटे नाले बनाओ और घरों में हौज बनाओ। हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी तो उन नालियों के जरिए अपने घरों तक हौज में आ जाएंगी, माल अपना हो जाएगा। हफ्ते के दिन नहीं पकड़ेंगे, इतवार के दिन पकड़ लेंगे, काम हो जाएगा। मगर अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह ताला का अजाब आ गया। एक नाफरमानी, परवरदिगार नाराज हुआ, अजाब आ गया। अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए, बंदर बना दिया। एक नाफरमानी के सबब अल्लाह ने बंदर बना दिया। मछाइली के सुन्नी मुसलमानों, जलसे के बाद जब अपने घर पे जाना, शीशा उठाना, आईने में अपना चेहरा देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह एक नाफरमानी पर तूने उन्हें बंदर बना दिया। मैं तो सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां करता हूँ, 5 वक्त की नमाजें मैं छोड़ता हूँ, दिन भर झूठ गीबत में मैं मुलव्विस रहता हूँ। या अल्लाह इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है, तूने मुझे बंदर नहीं बनाया है, मेरा चेहरा सलामत है, मेरा हुस्न सलामत है। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना और इसे अपनी इबादतों का कमाल न समझना, अपने सजदों का कमाल न समझना। याद रखना अगर चेहरे सलामत है, अगर अजाब नहीं आता, ये आमाल का कमाल नहीं, ये तो आमिना के लाल का कमाल है। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, ये तो हुजूर का सदका है। अब मैं आपको कुरान सुनाऊंगा, अब आप मुसलसल कुरान पाक सुनिए और समझिए। कुरान मजीद अल्लाह ने आपको और हमें अता फरमाया, हर शय का खुला बयान कुरान के अंदर मौजूद है। मगर हमारी बदकिस्मती यह है, हम पढ़ते नहीं कुरान। पढ़ते भी है तो इल्ला माशाअल्लाह, कभी किसी के इंतकाल पर, किसी के तीजे में, किसी के 10वें 20वें 40वें में, बस इतना ही। बाकी कुरान खानी भी घर पे होगी तो वो काम भी मदरसे के बच्चों पे ही छोड़ रखा है। पढ़ा पढ़ाया चाहिए, हम तबर्रुक ले आएंगे बस। याद रखना मेरे अजीजों, कुरान वो किताब है, अल्लाह ने फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया ये जो किताब नाजिल की गई है इसमें हर शय का खुला बयान है, सब कुछ है इसमें, हर शय का खुला बयान है। करीने जिंदगी है कुरान, सलीक़े जिंदगी है कुरान, ज़ाब्ता हयात है कुरान। याद रहे मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया इसमें हर शय का खुला बयान है। कुरान हिदायत है, कुरान रहमत है, कुरान बशारत है। किसके लिए? फरमाया मुसलमानों के लिए। कुरान रहमत भी है, हिदायत भी है, बशारत भी है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन।
यहां अल्लाह ने फरमाया कि कुरान जो नाजिल किया गया है ना, शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, कुरान शिफा भी है, रहमत भी है। किसके लिए? ईमान वालों के लिए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, कुरान पढ़िए, कुरान से मोहब्बत कीजिए। अभी मेरी तकरीर हो रही है, मेरे बाद में एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी शख्सियत, जानते हो पूरी दुनिया में आपके मुरादाबाद को क्यों पहचाना जाता है जी? आप क्या समझते हैं? क्या मुरादाबादी बिरयानी के लिए पहचाना जाता है? क्या समझते हैं आप? क्या जिगर मुरादाबादी की वजह से पहचाना जाता है? नहीं। ये सारी दुनिया अगर मुरादाबाद को जानती है तो इसलिए कि मुरादाबाद में एक अल्लाह का वली हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का आस्थाना है। हम मुरादाबाद वाले अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें कम है कि अल्लाह ने हमें सदरुल अफाजिल अता फरमाए। वो सदरुल अफाजिल तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान मेरे आला हजरत का तर्जुमा, मगर साथ में जो हाशिया है वो मेरे सदरुल अफाजिल हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी का है। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी जात। मुरादाबाद वालों को खुश होना चाहिए। वो हुजूर सदरुल अफाजिल, उनके घर से एक शहजादा आपके गांव में तशरीफ लाया है, जो औलादे नबी आले अली, आले नबी औलादे अली, और शहजादा है सदरुल अफाजिल का। सैयद भी, सैयद भी, आलिम भी, बाअमल भी, मुत्तकी भी। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद बख्तियारुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी मेरे बाद में तशरीफ लाएंगे। आप उनको देखेंगे, आपको हुजूर सदरुल अफाजिल की याद आ जाएगी, उनका बयान आप सुनेंगे। तो मुरादाबाद वालों, हमें तो और भी ज्यादा कुरान पाक को मैं तर्जुमे के और मैं हाशिए के मुसलसल पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मुरादाबाद से हुजूर सदरुल अफाजिल ने तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान पर हाशिया दिया है। सुभान अल्लाह। मुख्तसर खुलासा, मगर इतना जामे, इतना जामे कि खुदा की कसम। ए बच्चों, बोलना नहीं बेटा, कीप क्वाइट, सुनो, गौर करो। मैंने अर्ज किया अल्लाह ताला ने हमें और आपको कुरान अता किया है। कुरान वो किताब है कि आज हमारे घरों के छोटे छोटे बच्चे भी कुरान पढ़ लेते हैं, मगर अल्लाह ने तो फरमाया अगर मैं इसे पहाड़ पर भी नाजिल करता तो रेजा रेजा होके बिखर जाता। वो अजीमुल मर्तबत किताब अल्लाह ने हमें और आपको अता फरमाई है, तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करो और कुरान की तिलावत भी करो। कुरान में सब कुछ मौजूद है। अब आइए अपने उन्वान की तरफ। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में भेजे, मगर उन सब उम्मतों का मकाम अपनी जगह, उम्मत मुस्तफ़ा का मकाम अपनी जगह। हम हैं तो गुनहगार, मगर अल्लाह ताला ने शान ये अता फरमाई, ऐलान कर दिया परवरदिगार ने, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब के गुलामों, मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, याद रखो तुम बेहतरीन उम्मत हो। सारी इंसानियत में, सारी उम्मतों में बेहतरीन तुम हो। अगर आप इंसानियत के आगाज की बात करेंगे तो पहले बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम। पहले इंसान कौन है? बोलो, जोर से बोलो। अगर मुंह में गुटखा नहीं है, पान नहीं है, तो सबके मुंह से आवाज आ सकती है। अपने बाप का नाम लेने में शर्माना क्या? बोलो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे मेरे नस्ल इंसानी के बाप। सिलसिले इंसानी का आगाज भी उन्हीं से होता है। अल्लाह ने जब इंसानियत को वजूद अता किया, सदका तो मेरे मदीने वाले मुस्तफा का ही है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, सुनो। अल्लाह फरमाता है, कुंतो कंजन मख्फिया।
अल्लाह ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। क्या था? छुपा हुआ खजाना। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। मछाइली वालों, इस था पे जरा गौर करो। था मतलब अब नहीं है, था तो छुपा हुआ था, अब नहीं है। तो मैं आपसे सवाल करूं कि अल्लाह आपके लिए छुपा हुआ खजाना नहीं है? क्या आपने किसी ने खुदा को देखा है? बोलो। सारे मछाइली के लोगों से अगर सवाल किया जाए, ये बताओ क्या आपने खुदा को देखा है, सब एक जवाब देंगे और वो जवाब ये होगा कि हमने तो नहीं देखा। मगर बात इतनी सी है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा तो नहीं है मगर बताया है मुस्तफा ने। तो पता लगा हमने तो नहीं देखा, अंबिया ने नहीं देखा, देखा है तो फकत मेरे मुस्तफा ने देखा है। पर्दे उठे हैं तो फकत मुस्तफा के लिए उठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो कोहे तूर पे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे थे। हजरत मूसा ने कहा था या अल्लाह जलवा दिखा, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक। हजरत मूसा ने अर्ज किया मौला जलवा दिखा दे। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब मिल गया, नहीं देख सकते मूसा, नहीं देख सकते। अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने वो आंखें बनाई ही नहीं है जो मेरे जलवों को देख सके, जो मेरे जलवों का दीदार कर सके। हजरत मूसा ने अर्ज किया ऐ मौला कोई तो होगा जो तेरे जलवों को देखेगा, या अल्लाह कोई तो होगा जो तेरा दीदार करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा एक जात है वो मेरा महबूब है, जलवा देखेगा तो मेरा महबूब देखेगा। यही वजह है अल्लाह ताला ने जब मेराज पर्दे उठा दिए, जलवा दिखा दिया और फरमा दिया ऐ मेरे महबूब देख ले, जितना देखना है देख ले, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले, तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है। तुम्हारा दोस्त आ गया। अब देखें आप, अब जरा मेरी बात तवज्जो से सुनें। मेरे यहाँ के कुछ अहबाब हैं जिन्होंने मुझे फरमाइश भी की, हज़रत ये बयान करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं छुपा हुआ खजाना था। फिर आगे फरमाया फ़अहबब्तु, अल्लाह ने फरमाया फिर मुझे मोहब्बत हो गई। क्या हुआ? किससे हो गई? मोहब्बत के लिए किसी दूसरे का होना भी जरूरी है ना। मोहब्बत में एक आशिक होता है, एक माशूक। मोहब्बत का ज़ाब्ता यही है, एक मुहिब, एक महबूब, एक आशिक, एक माशूक। ये जो दुनिया में गली नुक्कड़ों पे मोहब्बत हो रही है ना, ये एक मोहब्बत है जिसमें सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं। ये गली चौराहों पे, गली के नुक्कड़ों पे, रास्तों में, ये जो हमारे यहाँ लड़के नाई के पास जाकर बालों पे कभी गर्म हवा लगवा रहे हैं, कभी कोई वो आता ना झेल वेल लगवा रहे हैं, बाल खड़े कर करके सींग बना बना के आ रहे हैं मार्केट में। बिल्कुल देखो तो सैकड़ों हजारों मजनू हैं, हर गली के नुक्कड़ पे मजनू खड़ा है, लैला को तलाश कर रहा है। मगर मैं कहता हूं मेरे नौजवान, तू अगर आशिक बनना चाहता है तो किसी दुनिया की लैला का आशिक मत बन, मदीने वाले मुस्तफा का आशिक बन जा। ये दुनिया का इश्क तुझे रुसवा करेगा, जलील हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जो गुटखा खा के थूक थूक के तू अपने आप को आशिक समझ रहा है ना,
गुल गया गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। हमें ऐसे आशिक नहीं चाहिए, हमें ऐसे आशिकों की जरूरत नहीं है, ऐसे आशिकों की हमें कोई जरूरत कोई हाजत नहीं है। ऐ मचाइली वालों आशिक बनो, मगर कैसे? ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत सिद्दीक अकबर थे, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत उमर फारूक आजम, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक मेरे मुस्तफ़ा के हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, ऐसे आशिक बनो जैसे आशिक हजरत मौला अली शेर खुदा, ऐसे आशिक बनो कि इश्क की दुनिया में जो नाम आता है, इश्क की बात चलती है जबान पे, हर खास व आम के एक नाम आता है, वो नबी के आशिक हजरत बिलाल का नाम होता है। अब सुनिए, इश्क हुजूर से किया जाए, मगर मैं ये अर्ज कर रहा हूं ज़ाब्ता मोहब्बत का ये है, एक आशिक हो एक माशूक। मगर जब अल्लाह ताला के सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ अकेला खुदा, एक अकेला खुदा, कुछ भी नहीं, अल्लाह ने फरमाया फ़अहबब, तो मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किससे मोहब्बत हो गई? दूसरा तो कोई है ही नहीं, न जमीन बनी न आसमान, कायनात के किसी जर्रे को पैदा नहीं किया गया, अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं बनाया, तब रब ने फरमाया मुझे मोहब्बत हो गई। या अल्लाह किससे मोहब्बत हुई? तो जवाब आता है, अल्लाह का ऐलान होता है मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। किससे बेशान अरब शायर साहब? खुद से मोहब्बत। इसका मतलब ये हुआ कि खुद से भी मोहब्बत हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो आदमी 10-10 मिनट आईने के सामने खड़ा होके कभी इधर को बाल बनाता है, कभी इधर को बाल बनाता है, ये क्या है? ये अपने आप से मोहब्बत है। ये नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवाने के बाद में जो एक एक बाल को गौर से देखता है, कोई बाकी तो नहीं रह गया, ये क्या है? चिकना बनने की तमन्ना, अच्छा दिखाई दूं, खूबसूरत नजर आऊं। कोई दुनिया का नाई तुझे खूबसूरत नहीं बना सकता है, अल्लाह ताला ने तुझे पहले से ही हुजूर के सदक़े में खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू नाइयों से खूबसूरत बनने चला है? अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में तेरी खूबसूरती का जिक्र फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ इंसान, तेरे रब ने तुझे खूबसूरत पैदा किया है। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है। खूबसूरत हो, अब कोई नाई तुम्हें खूबसूरत नहीं बनाएगा। आदमी कपड़े पहनता है नए लाकर, फिर चारों तरफ से देखता है खुद को, अच्छा लग रहा हूं। जब खुद को तसल्ली होती है ना कि मैं अच्छा लग रहा हूं, तब बाहर निकलता है, रिश्तेदारी में जाता। ये क्या है? अपने आप से मोहब्बत। ये हमारी खवातीन, हमारी माएँ बहनें जो 1 घंटे तक मेकअप करके शीशे के आगे बैठी रहती हैं और मेकअप चलता है 1 घंटे का, और बार बार कुछ ना कुछ कि अब टचअप रह गया, अब ये रह गया, वो रह गया। इसका मतलब क्या है कि खुद से मोहब्बत है। जब तक खुद को इत्मीनान ना हो जाए कि अब मैं अच्छी लगने लगी, तब तक आईने से दूर नहीं होते। ये खुद से मोहब्बत है। अल्लाह फरमाता है मुझे खुद से मोहब्बत हो गई। या अल्लाह फिर क्या किया तूने? फिर अल्लाह फरमाता है मैंने अपने नूर के फैजान से एक नूर पैदा किया, वो मेरे महबूब का नूर था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने नूर के फैजान से नूर मुस्तफ़ा को बनाया, और ये नूर मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया। ये नूर मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने इंसानियत को वजूद अता किया। ये नूर मुस्तफ़ा ही है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा फरमाया। तो फिर अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया फरिश्तों मैं इंसान बनाने वाला हूं, अपनी तख्लीक के बारे में जानो, पैदा कैसे किया अल्लाह ने।
परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। क्या जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला किस लिए, क्या जरूरत? या अल्लाह हम मौजूद हैं इबादत के लिए। इंसान तो खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। फरिश्तों ने कहा, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कहने लगे, या अल्लाह इबादत के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीह के लिए हम मौजूद हैं। या अल्लाह इंसान को पैदा करने की जरूरत क्या? अल्लाह ने फरमाया, क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तालमून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। क्या? जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बता दिया, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। कहां? जमीन में। कहां? फिल अर्द खलीफा। कुरान कहता है, अल्लाह ने पहले ही फरिश्तों से फरमा दिया था कि इंसान को बना तो रहा हूं, मगर इंसान को जमीन की खिलाफत अता की जाएगी। मतलब पहले ही क्लियर हो चुका था कि इंसान जमीन पर ही आबाद होगा। इधर देखो तवज्जो से, इंसान जमीन पर आबाद होगा। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने तो पहले ही ऐलान फरमा दिया। लेकिन जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने फरिश्तों से पहले हुक्म दिया, मिट्टी मंगाई। अल्लाह ने फरिश्ते को जमीन पे भेजा, मिट्टी लेकर आओ। जमीन की खिलाफत देनी है तो जमीन से ही मिट्टी लाओ। फरिश्ता जमीन पर आया। जमीन पे जब फरिश्ता आया, कौन? फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा, तायरे सिदरा, जनाबे जिब्राइल अमीन जमीन पर आए। जमीन से मिट्टी उठाना चाहते हैं। जमीन कहने लगी, ए जिब्राइल, मिट्टी न लेकर जाओ, क्योंकि इंसान पैदा किया जाएगा, इंसान जमीन पर आएगा, कत्लो गारतगरी करेगा, खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। लिहाजा ऐसा हरगिज न करो। जमीन रोई, बुलबुले सिदरा को रहम आ गया, वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया, मिट्टी ले आए? या अल्लाह नहीं लाया। इसी मिट्टी, इसी जमीन की खिलाफत दी है ना अल्लाह ने, तो इसी जमीन से मिट्टी मंगाई है परवरदिगार ने। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, परवरदिगार ने ऐलान किया, मिनहा खलकनाकुम। अल्लाह फरमाता है, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया गया है। परवरदिगारे आलम के हुक्म से दूसरा फरिश्ता जमीन पर आया, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इन्होंने भी जमीन से मिट्टी उठाना चाहा, जमीन ने फिर वही जुमले कहे, इन्हें भी रहम आया, वापस चले गए। अल्लाह की बारगाह में कहने लगे, मौला नहीं लाया। जमीन की बातें सुनकर तरस आ गया। तीसरा फरिश्ता आया, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, वो भी मिट्टी लेकर नहीं गए। चौथा फरिश्ता हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। अल्लाह ने फरमाया, जाओ मिट्टी लेकर आओ। आप आए, जमीन से मिट्टी उठाने लगे। जमीन ने फिर वही कहा। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन की बात को सुन तो लिया, मगर कोई तवज्जो न दी, मिट्टी उठा कर लेके चले गए। अल्लाह ने फरमाया, इज़राइल ले आए? या अल्लाह ले आया। अल्लाह ने फरमाया, तीन फरिश्ते पहले गए, इन्हें जमीन पे रहम आया, तुमको नहीं आया। या अल्लाह, मुझे रहम नहीं आया इसलिए कि मुझे फकत तेरे फरमान पे अमल करना था। या अल्लाह, तेरा हुक्म पूरा करना था। अल्लाह ने फरमाया, ए इज़राइल सुनो, अब इंसान की तखलीक
तस्दीक के लिए जमीन से मिट्टी तुम लाए हो, तो अब कयामत तक के लिए तुम्हारी ही ड्यूटी लगाई जाएगी। इस इंसान को वापस जब इस खाक में मिलाया जाएगा तो कोई और फरिश्ता नहीं जाएगा, तुम ही मलकुल मौत बनकर जाओगे, तुम जाओगे और तुम ही कयामत तक सारे इंसानों की रूह कब्ज करोगे। अल्लाह नाराज हुआ, अल्लाह का अजाब आ गया, परवरदिगार ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ताला ने उन्हें बंदर बना दिया, अल्लाह ने उनकी शक्लों को मस्ख कर दिया, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। अजीजाने गिरामी वकार, अब जरा गौर करो, एक नाफरमानी की तो अल्लाह ने बंदर बना दिया, एक नाफरमानी की तो अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। अब जरा जलसे के बाद में घर जाना, आईना उठाना, अपने चेहरे को देखना, शीशे में अपना मुंह देखना, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना मौला तेरा बड़ा एहसान है, या अल्लाह एक नाफरमानी पर तूने उनको बंदर बना दिया, या अल्लाह तूने उनके चेहरे बिगाड़ दिए। है मौला मैं तो सारा दिन नाफरमानियां करता रहता हूँ, झूठ मैं बोलता हूँ, गीबत मैं किया करता हूँ, चुगलखोरी मैं किया करता हूँ, नमाजें मैं नहीं पढ़ता, हर बुरे काम में मुलव्विस हूँ, लेकिन मौला तेरा बड़ा एहसान है, या अल्लाह इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है, या अल्लाह तूने बंदर नहीं बनाया, मौला तूने चेहरे को नहीं बिगाड़ा। याद रख लेना अजीजों, एक नाफरमानी पर अल्लाह ने उन्हें बंदर बना दिया, यहाँ सैकड़ों हजारों नाफरमानियां, मगर फिर भी चेहरा सलामत है, अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया। तो याद रखना, इसे अपना कमाल न समझ लेना, ये जान लेना न तेरी इबादत का कमाल है, न तेरे सजदे का कमाल है, न तेरे अंदर कोई और खूबी है, बात ये है ये तेरा कमाल नहीं, अगर चेहरा सलामत है तो ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अगर हमारा चेहरा सलामत है, वजूद सलामत है, वजह क्या है? ये एहसान है हम पर मदीने वाले मुस्तफा का। तो अगर किसी से मोहब्बत इस बुनियाद पर की जाए कि वो हमारा मोहसिन है, तो मुस्तफा से बढ़कर कोई मोहसिन बोलो है? नहीं है ना। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, जरा गौर करो, आका से बढ़कर मोहसिन कोई नहीं। हुजूर आए, आदमी को इंसानियत का पता मिल गया, सलीका मिल गया, शऊर मिल गया। आदमी तो था मगर इंसानियत की कदरों को इस आदमी ने पामाल कर रखा था। अब इस आदमी को इंसान बनाया, मुस्तफा जाने रहमत ने बनाया, ताजदारे मदीना ने बनाया। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए दीवाने कहते हैं वो मुस्तफा, वो मुस्तफा, वो ताजदारे मदीना, वो इमामुल अंबिया। पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगोबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आन बान से। बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो एक वजह तो ये हो गई कि हम किसी से मोहब्बत इस बुनियाद पर करते हैं कि उसका हम पर एहसान है। दूसरी वजह मोहब्बत की जुल्फकार साहब ये होती है कि वो भी हमसे मोहब्बत करता है। इश्क हो एक तरफ से तो सजा देता है, इश्क हो दोनों तरफ से तो मजा देता है। मगर याद रहे
तू नबी से प्यार कर या न कर, मगर मदीने वाला तुझसे हर हाल में प्यार फरमाता है, क्योंकि वो रहमत बनकर आए और सबके लिए बनकर आए, सबके लिए हुजूर रहमत बनकर आए। लेकिन फिर भी इश्क का तकाजा है, मोहब्बत का तकाजा है। हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो इस बुनियाद पर कि वो भी हमसे करता है, वो भी हमें याद करता है। तो अगर ये उसूल है कि मोहब्बत उससे की जाए जो हमें याद करता हो, मोहब्बत उससे की जाए जो हमसे मोहब्बत करता हो, जो हमें याद करता हो, तो फिर आओ चलो ना मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में चलो। कितना याद किया मुस्तफ़ा ने, पैदा हुए तब ज़बान पे रब्बे हबली उम्मती था। उनसे बढ़कर कौन याद कर सकता है, उनसे ज्यादा कौन याद कर सकता है। आज हम भूल बैठे कदरों को, इश्क की कदरों को, मोहब्बत की कदरों को। याद रखना अजीज़ाने गिरामी वकार, मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए तब भी आका ने उम्मत को याद किया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की सगी पुप्पो जनाबे हजरत सफिया आप फरमाती हैं, जब मैं नबी के करीब गई, नबी की विलादत हुई है, कहती हैं मैं मुस्तफ़ा के करीब गई, मैंने देखा लबहाए मुस्तफ़ा को जुम्बिश हुई है, मुस्तफ़ा के लब हिल रहे हैं। कहती हैं मैंने करीब जाके देखा तो आका की जबान पर तराना था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आका उम्मत को याद फरमा रहे हैं। अजीज़ाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, खुश नसीब है हम, उस नबी की उम्मत है जो पैदा हुए तब हमें याद किया। आगे बढ़ो अजीजों, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी के शबो रोज देखो, आका कायनात की जिंदगी को देखो, हर हाल में मुस्तफ़ा ने उम्मत को याद किया। कौन इतना याद कर सकता है, कौन इतना प्यार कर सकता है। वो 3 रोज का भी सजदा हमें याद है। गारे सजदा में आका ने सर को झुकाया और अपनी उम्मत को याद फरमाने लगे। एक दिन नहीं अजीजों, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक लगातार मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीने के बाहर एक पहाड़ के अंदर गार में, उसका नाम गारे सजदा है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को जियारत का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। उस गार के अंदर आज भी खुशबू आ रही है। वो गार आज भी बता रही है कि यहाँ मुस्तफ़ा ने अपनी पेशानी को रखा था और मैंने उस खुशबू को अल्हम्दुलिल्लाह खुद महसूस किया। गारे सजदा पे हम लोग गए मदीना मुनव्वरा में, हाय आज भी यूं लगता है कि जैसे अभी हुजूर यहाँ से गए। कितनी खुशबू है आज भी। लोग नबी से बराबरी की बात करते हैं, 1500 साल हो गए, पत्थरों से उनकी खुशबू नहीं गई, तेरे जिस्म से बदबू नहीं जाती, तो उनसे बराबरी करके चला है। नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हैं, नबी के सदक़े में पी रहे हैं, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। उनसे बराबर हो ही नहीं सकती। हुजूर ने उम्मत को याद किया। 3 दिन तक मुस्तफ़ा ने सजदे में सर रख के आंसू बहाए। नौजवानों, झूठी मोहब्बतों का रोना न रोया करो। गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर मोबाइल कान पे लगाकर ये तसव्वुर न किया करो कि इससे ज्यादा मुझे कोई याद नहीं करता। तुझे कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई याद करता है तो अल्लाह का महबूब याद करता है। तो दुनिया में किसी के याद करने की वजह से उस पर मर मिटने को तैयार है, तू क्यों भूल गया कि हुजूर तुझे कितना याद करते हैं। जिस दिन तू इस बात को समझ जाएगा तो तू हुजूर पे मर मिटने को तैयार हो जाएगा। झूठी मोहब्बतों से बाहर निकलिए, मजाजी मोहब्बतों से बाहर निकलिए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत की बहारें देखिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर मदीने से बाहर निकले, इधर तमाम सहाबा बेचैन बेकरार, हुजूर किधर गए, हुजूर किधर गए, तलाश रहे हुजूर, क्योंकि इन्हें सुकून ही नहीं आता था, चैन ही नहीं मिलता था हुजूर को देखे बगैर। ताजदारे मदीना गार के अंदर सर झुका के आंसू बहा रहे हैं। तुम ड्रामा देखकर, सीरियल देखकर रोते हो, फिल्में देखकर रोते हो, इश्क की दास्तानें सुनकर रोते हो, मोहब्बत के किस्से पढ़ के रोते हो, झूठी मोहब्बतों के किस्से। अभी हमने देखा चंद दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई, लोग रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं।
क्यों? अरे साहब बस पूछो मत, बड़ी दर्द भरी कहानी है। मुसलमान, तू इस दर्द भरी कहानी को देख के रोता है, उस दर्द भरी कहानी को क्यों याद नहीं करता? 1500 साल पहले तेरे आका तेरे गम में रोते रहे। तेरे दिल को अगर ये बात लग जाए तो इससे बड़ा गम तेरे दिल में कौन सा हो सकता है? हमने बहुत सारी औरतों को देखा इन नाटकों का, सीरियल देखने का ऐसा शौक है उनको, हम तो पाकिस्तानी चल पड़े। रात को मियां घर आया, बीवी ने मोबाइल पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी सीरियल देख, वो उरियानियत, वो बेहयाई। पाकिस्तानी सीरियल बराबर देखेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें उरियानियत तो दिखाई जा रही है, नमाज थोड़ी दिखाई जा रही है। हमारे यहाँ लोग सोच रहे हैं पाकिस्तानी सीरियल है तो बड़ा पाक होगा। अब भाई ड्रामे तो ड्रामे ठहरे, पाकिस्तान का क्या अरब वाले बनाने लगे ऐसे ड्रामे, तो क्या कोई सनद हो जाएगी? नहीं, गंदगी हमेशा गंदगी रहती है, पाकी हमेशा पाकी रहती है। निकालो अपने आप को इन गंदगियों से, निकालो अपने आप को इन झूठी मोहब्बतों से जो तुम्हें रुस्वा करती हैं। वो मोहब्बतें जिनके सबब तुम रुस्वा होते हो, चौराहों पर बैठकर लोग तुम्हें बुरा भला कहते हैं। निकालो उन गंदी मोहब्बतों से अपने आप को और सच्ची मोहब्बत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मोहब्बत को पहचानो, उस मोहब्बत को जानो। हुजूर के सहाबा जब तक देखते नहीं थे करार नहीं आता था, दिल को सुकून नहीं मिलता था। हुजूर मदीने से बाहर निकले, सहाबा बेचैन बेकरार, हुजूर कहाँ गए, हुजूर कहाँ गए, तलाश करने लगे आका को। सहाबा मदीने की गलियों में ढूंढने लगे, इधर उधर तलाश करने लगे। आका नजर नहीं आए तो आंखों में आंसू आने लगे। ऐसा तो नहीं होता, हुजूर बिना बताए नहीं जाते, जाते हैं तो बता के जाते हैं। आज बगैर बताए आका चले गए, सब बेचैनो बेकरार मुस्तफा जान रहमत को तलाश कर रहे हैं। दिन पूरा इसी तलाश में गुजर गया। दिन जब सारा गुजर गया तो सहाबा की बेकरारियां और ज्यादा बढ़ गई और अपने जज्बात पे काबू न पा सके। वो जज्बात अश्क बन के आंखों से बहने लगे। मुस्तफा के सहाबा की आंखें अश्कबार हो गई, दीवानावार तलाश करने लगे। दिन पूरा गुजर गया, ये रात जैसे तैसे गम की काटी है। अगला दिन आ गया, फिर नबी के सहाबा तलाश कर रहे हैं, मगर आका मदीने में नजर नहीं आ रहे। ये दिन भी इसी गम के आलम में गुजरा, ये दिन भी आंसू बहाते बहाते गुजरा, ये रात भी गम की जैसे तैसे कटी। अजीजा ने गिरामी वकार, फिर अगला दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया। बेकरारियां बढ़ती गई, दर्द बढ़ता गया, बेचैनियां बढ़ती गई। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया था। मैं फर्त जज्बात में, दीवानगी में और इस दर्द के साथ मदीने से बाहर निकल गया। मदीने की आबादी को छोड़ के बाहर आ गया। कहते जब मैं मदीने के बाहर आया, मैंने देखा एक चरवाहा बकरियां चराने आया है, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं उस चरवाहे के पास गया, मैंने चरवाहे से जाकर कहा ओ चरवाहे तू जरा मुझे ये बता दे, क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? चरवाहा कहने लगा मैं नहीं जानता तेरा महबूब कौन है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया सुन ले, मेरा महबूब वो है जो जग का भी महबूब है और रब का भी महबूब है। कहते हैं वो मेरा महबूब है। क्या तूने देखा? उस जैसा कोई नहीं, वो बड़ा हसीन और जमील है। चरवाहा कहने लगा मैंने देखा तो नहीं, मगर एक बात बताता हूं तुझे। चरवाहा कहने लगा मैंने देखा तो नहीं, मगर बात सुन के जा। मैं यहां बकरियां चराने आता हूं, 3 दिन हो गए। इसको भी इधर कर दो, पंखे को अपनी तरफ करो। कहता है 3 दिन हो गए मैं बकरियां चराने आता हूं। इधर तवज्जो, जुमला सुन। कहता है 3 दिन हो गए मैं बकरियां चराने आता हूं, मगर मेरी बकरियां 3 दिन से कुछ नहीं खा रही। का वजह क्या है? कहने लगा वजह ये है वो जो सामने तुझे पहाड़ नजर आता है उसकी गार में एक शख्स बैठकर रो रहा है, आंसू बहा रहा है और वो इस दर्द के साथ रो रहा है। उसके रोने में वो दर्द है कि मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है, ये बकरियां चरती नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा ने जैसे सुना समझ गए इतने दर्द से रोने वाला कोई और नहीं हो सकता, इतने दर्द
से तो आमिना का लाल रो सकता है, इस कैफियत के साथ तो ताजदारे मदीना ही रो सकते हैं। बेकरारी में दौड़े दौड़े गए, जाकर देखा गार में मुस्तफा सर को सजदे में झुकाए हुए, रब्बे हबली उम्मती की सदा जबान पर है और आंसू बहा रहे हैं, मुस्तकिल रोए जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा, चीख निकल गई, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आका 3 रोज हो गए दीवाने तलाश कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सर को अब सजदे से उठाइए, आशिक बेचैन है, आशिक मुंतजिर है, आका मदीना चलिए। कहते हुजूर चलिए, मगर हुजूर ने सर को सजदे से नहीं उठाया। सुन्नियों मस्जिद के आगे बैठे, हुजूर ने 3 दिन मुसलसल सजदे से सर नहीं उठाया, आपके मेरे गम में। कितने दिन? 3 दिन मुस्तकिल हुजूर आपके मेरे गम में रोते रहे, सजदे से सर नहीं उठाया। और एक हम और आप हैं कि हम सजदे में सर झुकाने को तैयार नहीं है। नमाजें हमें बोझ लगती हैं, तबीयतें हमारी नमाजों के लिए आमादा नहीं होती, हर काम करने को तैयार है। असल में चक्कर ये है कि ये जो नफ्स है ना, नफ्स ये बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्स इतनी खतरनाक चीज है, ये कल्ब पे गालिब हो जाता है, दिल पे कब्जा कर लेता है नफ्स अम्मारा। फिर ये आपको नेक काम की तरफ नहीं जाने देगा, अच्छे काम की तरफ नहीं जाने देगा, हमेशा बुराई की तरफ लेके जाएगा। शैतान भी दिल पे कब्जा करता है। हुजूर ने फरमाया अपने दिल में दिल पे कब्जा करे बैठा है शैतान, वहां से उसका कब्जा तोड़। दुश्मन को अगर पहचानना है कहां है, किधर है, तो उसका तीर देखना पड़ेगा, तीर किधर से आ रहा है। तीर अगर सामने से आया तो दुश्मन उस तरफ है, तीर अगर पीछे से आया तो दुश्मन पीछे है, तो फिर जिधर से तीर आया है उधर ही जाना पड़ेगा ना। शैतान भी तो दुश्मन है, वो भी तो तीर, उसके भी तो हथियार है, उसका भी तो तीर है। बस ये देखो आ कहां से रहा है, जिधर से आ रहा है बस उस तरफ चल पड़ो, पता लग जाएगा कहां है दुश्मन। तो वो दिल पे कब्जा किए बैठा है, वो वहां से वसवसा डालता है, उसका तीर है वसवसा, वहां से वसवसा डालता है, नमाज नहीं पढ़ना। मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, मिलाद मुस्तफ़ा का ये भी तकाजा है कि हम हुजूर की सीरत को देखें और हुजूर के फरामीन को देखें और उन पर अमल करें। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उम्मत को फरमा दिया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मगर शैतान ने अपना तीर चलाया, वसवसा डाला, कहने लगा न जाना नमाज के करीब। यहां दिल पे धब्बा बना देता है, दिल पे दाग बना देता है। ये नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्स इंसान जब इसके ताबे हो जाता है, तो कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस्सलाह वत्तबउश्शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, और बाद में कुछ नाखलफ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को जाये किया, वत्तबउश्शहवात, अपनी शहवत के गुलाम बन गए, शहवत की इत्तिबा करने लगे। फरमाया अनकरीब उन्हें वादी गई में डाला जाएगा। ये वादी गई क्या है? फरमाया मुफस्सिरीन ने, ये वादी गई जहन्नम की एक वादी का नाम है, बड़ी खतरनाक जहन्नम की वादी। नफ्स दिल पे कैसे धब्बा बनाता है। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, जानते हैं आप उनको? दिल्ली में आस्ताना मर्ज़े खलाइक बना हुआ। आपकी तबीयत खराब हो गई, महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, तबीयत खराब हो गई तो दिखाया हकीमों को, मगर फायदा नहीं हुआ। आपके मुरीदों ने कहा हुजूर एक साधु, एक जोगी है, बड़ा पहुंचा हुआ है, अगर आप चाहें तो हम उसको बुला लें, वो लोगों के मर्ज ठीक कर देता है, यानी उनके मर्ज सल्ब कर लेता है। तो हुक्म शरीयत का
आप फायदा ले सकते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं आप, तो आप ये तो नहीं देखेंगे कि वो किस मजहब से, किसी भी मजहब से आप जाएंगे यकीनन। तो महबूब इलाही फरमाते बुला लो, आने बुला लो। बुला लिया गया, उस साधु को बुला लिया गया, जोगी को बुला लिया गया। जोगी आया, आकर उसने देखा, ध्यान लगाया और उसके बाद में कहने लगा, हुजूर मैंने देख लिया आपके दिल पर एक दाग बन गया है, काला धब्बा बन गया। महबूब इलाही फरमाते तुझे कैसे पता लगा? तूने अपने आप को इस हद तक कैसे तैयार कर लिया कि तू ये जानने लगा और लोगों की बीमारियां सल्ब करने लगा? मेरे दिल के धब्बे को तूने कैसे जाना, कैसे पता, कैसे तूने अपने आप को इस काबिल बनाया? अब सुनो, जोगी है, साधु है, मगर उसका जवाब सुनो। महबूब इलाही की बात कहने लगा, हुजूर बात यह है मैं हमेशा अपने नफ्स के खिलाफ काम करता हूँ, अपने नफ्स को मारता हूँ। यही वजह है कि मैंने अपने आप को इस काबिल बना लिया, इस लायक बना लिया। महबूब इलाही ने फरमाया कैसे मारता है नफ्स को? कहने लगा इस तरह से मारता हूँ, जो मेरा नफ्स मुझसे कहता है मैं हमेशा उसके खिलाफ करता हूँ। अगर नफ्स कहता है खाने को तो मैं भूखा रहता हूँ, अगर कहता है सोने को तो मैं जागता हूँ, और जागने को कहता है तो मैं सोता हूँ। अगर नफ्स ऊपर सोने को कहता है मैं जमीन पे लेट जाता हूँ। मैं अपने नफ्स के खिलाफ काम किया करता हूँ। कहने लगा हुजूर जब से मैंने अपने नफ्स को मारना शुरू किया, मैंने अपने नफ्स के खिलाफ काम करना शुरू किया, तो हजरत वाला मुझे ये कमाल हासिल हो गया, मुझे ये मंजिल मिल गई कि मैं जानने लगा, पहचानने लगा, लोगों के कल्ब तक को देखने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत सरकार महबूब इलाही की बात भी सुनो। सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया बड़ी अच्छी बात है, तू अपने नफ्स के खिलाफ काम करता है। कहने लगा जी बिल्कुल अपने नफ्स के खिलाफ करता हूँ। आपने फरमाया अच्छा एक बात सुन जरा, एक कलमा बताता हूँ। कलमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाने लगे ये जो कलमा है अब जरा झांक के देख अपने अंदर, तेरा नफ्स क्या कहता है। इस कलमे को पढ़ने के बारे में तेरा नफ्स पढ़ने को कहेगा या पढ़ने से मना करेगा? अल्लाह अल्लाह। उसने अपने अंदर झांक कर देखा, ध्यान लगाया, तो उसे अंदर से महसूस हुआ कि उसका नफ्स रोक रहा है कलमा पढ़ने से। कहने लगा हुजूर मेरा नफ्स मना कर रहा है, मेरा नफ्स रोक रहा है। अल्लाह वाले ने फरमाया मगर तू तो अपने नफ्स के खिलाफ करता है। कहने लगा जी बिल्कुल खिलाफ करता हूँ। फरमाने लगे तेरा नफ्स तुझे कलमा पढ़ने से रोकता है, मगर तू नफ्स के खिलाफ काम करता है, तो बता क्या करेगा? कहने लगा मैं पढ़ूंगा। अब उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा पढ़ा। अब महबूब इलाही फरमाते हैं अब जरा अपने अंदर फिर, अब जरा फिर मेरे अंदर देख, फिर जरा मेरे दिल को देख, फिर जरा मेरे अंदर झांक कर देख, फिर जरा सा ध्यान लगा। अब उसने फिर ध्यान लगाया, फिर से अंदर झांक के देखा, अब की बार देखा तो कहने लगा हुजूर कोई धब्बा नहीं है, कोई दाग नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। अल्लाह वाले ने फरमाया, सरकार निजामुद्दीन ने फरमाया सुन ले, वो धब्बा मेरे दिल पर नहीं था, वो धब्बा तेरे दिल पर था, और जब तूने कलमा पढ़ लिया तो तेरे दिल का वो दाग दूर हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकात साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। फरमाते जब तूने अपने अंदर का वो दाग, अब वो तेरे अंदर का धब्बा, वो दाग वो खत्म हो गया। तो नफ्स जो है ना ये खतरनाक चीज है, और इस दौर में हम नफ्स के पीछे, नफ्स के ताबे, यही वजह है कि हम लोग नुकसान में। महफिलें तो आका की सजाई जा रही हैं मगर दिलों से अजमत जाती रही। मिलाद जोर शोर के साथ मनाया मगर अमल नहीं। हुजूर के नारे तो लगाए मगर नमाज पढ़ने एक वक्त की नहीं आए। पता लगा नफ्स के ताबे हैं, वरना नमाज से भी मोहब्बत होती।
10 मिनट की नमाज 1 मिनट का सजदा भारी पड़ता है। हुजूर 3 दिन तक मुस्तकिल सजदे में सर रख के आंसू बहाते रहे। तो अगर तकाजा ये है मोहब्बत का कि उससे मोहब्बत की जाए जो आपको याद करता हो, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा से ज्यादा तुम्हें और मुझे किसी ने याद नहीं किया है। तो क्यों मोहब्बत ना की जाए आपस में? तीसरी वजह किसी से मोहब्बत करने की, तीसरी वजह होती है हुस्न, खूबसूरती। किसी की तरफ माइल होना, किसी को देखकर, है नहीं आज अट्रैक्शन। देखा कि जी पहली नजर में भाग गया, चेहरा ऐसा था। 15-15 साल के बच्चे, 18-20 साल के बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया इस पे इस कदर लगे हुए हैं कि रात दिन बस उसी में हैं। और छोटे छोटे 20-20 साल के बच्चे कह रहे हैं कि हमें साहब मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई। मोहब्बत की बातें, इश्क की बातें हो रही। अरे पहले अपनी उम्र तो देखो, फिर मोहब्बत को समझने की बातें कर रही। मोहब्बत में हस्ती मिटाई जाती है, मोहब्बत में खुद को फना किया जाता है। लैला मजनू की दास्तानें सुनी हैं आपने? मजनू ने अपने आप को फना कर दिया, ऐसा फना किया नाम तक नहीं जानते लोग, मजनू कहते हैं बस, मजनू। नाम तो कैस था, नहीं जानते। बादशाह ने बुलाया लैला को और कहा, लैला तूने एक शहजादे को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके तबाह कर डाला। कैस को, शहजादे को तूने अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके तबाह कर डाला। तुझमें ऐसी क्या खास बात है? तुझसे ज्यादा खूबसूरत दोशीज़ाएं पाई जाती हैं हमारे मुल्क के अंदर, तुझसे ज्यादा खूबसूरत हसीनो जमील शहजादियां पाई जाती हैं। एक जुमला कहा था लैला ने, एक जुमला कहा था, कहने लगी बादशाह होंगी मुझसे ज्यादा खूबसूरत, मगर सुनो मेरी खूबसूरती तुम्हें नजर नहीं आएगी, मेरी खूबसूरती मेरा हुस्न देखना है। तुम मजनू की आंखों से देखो, मजनू की निगाहों से मेरा हुस्न नजर आएगा। तो जुमला आप भी सुन लीजिए, लैला का हुस्न मजनू की आंखों से नजर आता है, तो मुस्तफा का हुस्न देखना है तो अबू बकर सिद्दीक की आंखों से नजर आएगा। हुस्न मदीने वाले मुस्तफा का देखना है तो आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से देखो। कौन है कायनात में इतना हसीनो जमील? आपने हुस्न की बातें सुनी होंगी, हुस्न के चर्चे सुने होंगे, हुस्न के किस्से सुने होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, हसीनों की बात होती है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चर्चा होता है। अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया, कितना हसीन बनाया, परवरदिगार ने कितना हुस्न अता फरमाया। अजीजा ने गिरामी गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए। कितने? 10 हिस्से। कितने? बहुत तेजी से सुनो, 1 बज गया, वक्त काफी हो गया, जल्दी बात को समेटते, खत्म करते। हुस्न के 10 हिस्से किए अल्लाह। कितने? अल्लाह ताला ने हुस्न के 10 हिस्से फरमाए और 9 हिस्से अकेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। 1 हिस्सा हुस्न अल्लाह ने सारी कायनात को अता फरमाया। अब आप सोच सकते हैं कितने हसीन थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मिस्र की औरतों ने जब आपकी एक झलक देखी थी तो अपनी उंगलियां काट ली थी। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। 9 हिस्से अल्लाह ने हुस्न के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। 1 हिस्सा हुस्न का अल्लाह ने पूरी कायनात को अता फरमाया। सुनना हुस्न किसे कहते हैं? फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब निकलते थे ना तो चेहरे पे अपने नकाब डाल के निकलते थे। वो चमक थी चेहरे पे, वो तजल्ली थी कि जब कोई देखता था तो नजरें चुंधिया जाती थी, नजरें जमती नहीं थी, ठहरती नहीं थी। सूरज है, सूरज को जब आप देखते हैं तो नजर रुकती है, ठहरती है, जमती है? नहीं जमती।
सूरज को देखने वाला फौरन नजर हटा लेता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में भी वो चमक थी कि देखने वाला देख नहीं पाता था, हटा लिया। नजरें ठहरती नहीं थी, जमती नहीं थी, टिकती नहीं थी। जुमला सुनना मेरा, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जब कोई देखे तो नजर जमाई नहीं जाती, और मदीने वाले का हुस्न देख ले, जब आका को कोई देखे तो नजर हटाई नहीं जाती। वो हुस्न यूसुफ है, नजर जमाई नहीं जाती। ये हुस्न मुस्तफा है कि चेहरे से नजर हटाई नहीं जाती। मेराज की रात है, अल्लाह ने फरिश्तों को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ। फरिश्ते आए, बुलबुल सिदरा की क़यादत में देखा जमीन पे अंधेरा, तो फरिश्तों ने रोशनी का एहतमाम किया, नूर की कंदीलें रोशन की, नूर की शम्में जलाई। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्राइल क्या करने लगे? अर्ज किया मौला जमीन पे अंधेरा है, या अल्लाह नूर की कंदीलें जला रहे हैं, नूर की मशलें जला रहे हैं। क्यों या अल्लाह? उजाला करने के लिए। सुनो हुस्न मुस्तफा क्या है। अल्लाह ने फरमाया ए बुलबुल सिदरा, ए जिब्राइल, कोई जरूरत नहीं है ये कंदीलें जलाने की, कोई जरूरत नहीं है ये उजाला करने की। अल्लाह ने फरमाया ए जिब्राइल सुनो, मैंने अपने महबूब को वो हुस्न अता फरमाया है कि हुस्न मुस्तफा को अपनी सिफात के 70,000 पर्दों में छुपा के रखा है। अल्लाह ने फरमाया ए जिब्राइल, मेरे महबूब के रुख से एक पर्दा हटा दो, एक पर्दा हटाओगे सारी कायनात रोशन हो जाएगी। ये हुस्न मुस्तफा है। कोई कायनात में इतना हसीनों जमीलों के मुंह मोड़ डाले, हसीनों जमीलों के मुंह मोड़ डाले, हसीनों जमीलों के मुंह मोड़ डाले, मोहम्मद बना कर कलम तोड़ डाले, मोहम्मद बना कर कलम तोड़ डाला, हसीनों जमीलों का मुंह मोड़ डाला। कौन है इतना हसीन कायनात में? तो अगर मोहब्बत का ज़ाब्ता ये है कि हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत की जाए, तो लाओ ना फिर मेरे आका के जैसा कोई, लाओ ना कोई उनकी मिसाल। तो फिर यही कहना पड़ता है ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग। तो किस्सा मुख्तसर फिर यही कहना पड़ता है जो हजरत हसन बिन साबित ने कहा, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। फिर यही कहना पड़ता है महबूब के जैसा, सरकार के जैसा, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आखिरी वजह बताता हूं, वजह बहुत है, आखिरी वजह बताकर गुफ्तगू तमाम करता हूं। मोहब्बत की एक वजह यह भी होती है, हम देखते हैं कि ये शख्स हमारे काम का आदमी है, ये हमारे काम आएगा। मिसाल के तौर पे आपको कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, दिल्ली में आपके किसी से ताल्लुकात हैं और आपको लगता है कि ये आदमी हमारे काम आएगा, जब भी हम दिल्ली जाएंगे तो आप उससे ताल्लुकात रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, भाई ये हमारे दिल्ली में काम आएगा, ये हमारे काम आएगा। कहीं भी कोई भी आदमी हमें लगता है कि ये हमारे इन फ्यूचर ये हमारे काम आएगा। गाँव में हम इलेक्शन लड़ाते हैं, उस प्रधान को शिद्दत से इलेक्शन लड़ाते हैं जिससे हमें लगता है कि ये हमारे काम आएगा। हम अपने इलाके के अंदर उस विधायक को इलेक्शन लड़ाते हैं तबीयत से, जिससे हमें लगता है हमारे काम आएगा। तो मोहब्बत की एक वजह यह भी है कि हम इसलिए मोहब्बत करते हैं ये हमारे काम आएगा। कोई दुनिया में काम आए तो उससे मोहब्बत करोगे, जो कब्र में काम आए, हश्र में काम आए, सबसे ज्यादा तो मोहब्बत का हकदार वही है। कौन है मेरे आका के सिवा जो कब्र में काम आए? कौन है मेरे आका के सिवा जो हश्र में काम आए?
फरमाया गया कब्र की अंधेरी रात में कोई काम नहीं आता, न माँ न बाप, कोई मोहब्बत काम नहीं आती। दोस्त की मोहब्बत, यार की मोहब्बत, दिलदार की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत, कुनबेदार की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं। माँ बाप की मोहब्बत, सब कब्रिस्तान से सारी मोहब्बतें लौट आती हैं। कब्र में बंदा अकेला जाता है। ऐ लोगों जरा गौर करो, जवानों गौर करो, तुम उनकी मोहब्बतों में मरने लगे जो तुम्हारी कब्र पर जाकर वापस चले आए, लेकिन उस मोहब्बत का क्या, उस मोहब्बत के बारे में कब सोचोगे कि जब तुम्हारे कोई काम नहीं आता तो कब्र में मदीने वाले मुस्तफा आते हैं और गुनहगार की मदद फरमाते हैं। तो सबसे ज्यादा मोहब्बत के हकदार फिर भी मुस्तफा है। कब्र की अंधेरी रात को भी कभी याद किया करो। दुनिया की रानाइयां बड़ी देख ली, दुनिया की ये रंगीनियां, ये उजाले, ये हुस्न, ये दुनिया के गुलशन बहारें सब देख लिए। दुनिया पर मर मिटने की बातें करने वालों, इतना भी याद रहे एक दिन मौत आएगी, एक दिन कब्र में जाना है। इधर चाहे जितने गुलछर्रे उड़ा लो, इधर चाहे जितना उछल कूद मचा लो, इधर चाहे जितनी गीबतें चुगलखोरियां कर लो, इधर चाहे जितने फसाद बर्पा कर दो, इधर चाहे जितना अपने आप को तकब्बुर में मुब्तला कर लो, मगर ये याद रहे एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा गया जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। कब्र में भी जाना है, हश्र में भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। याद रखना कब्र क्या है, एक अंधेरी कोठरी है। बड़े बड़े जमींदार इधर जो जमीनों की बातें करके फख्र करते थे, इधर जो लोगों को बताते थे मेरे पास 100 बीघा जमीन है, इधर जो लोगों की बेईमानियां कर करके गरीबों के हक मार मार के अपने बच्चों को 100-200 बीघा जमीन विरासत में देकर चले गए। 100 बीघा जमीन खरीदने वाले को जब मौत आई, कितनी उसके हिस्से में आई, 2 गज जमीन उसके हिस्से में आई। तूने इधर बेईमानियां की, तूने इधर जमीनें जायदादें इकट्ठी की, मगर 2 गज जमीन में तुझे दफनाया जाएगा। याद रखना वो अंधेरी कोठरी। फरमाया गया जब कब्र में बंदा जाता है, नेक जाए गुनहगार जाए, कोई भी जाए, फरमाया गया कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, कब्र सबको बराबर दबाती है, कब्र सबको दबाती है। नेक इंसान जाए कब्र तब भी दबाती है, गुनहगार जाए कब्र उसको भी दबाती है। अब आप कहोगे कि साहब मौलाना गुनहगार का दबाना तो समझ में आता है, नेक का दबाना, नेक को भी कब्र नहीं छोड़ेगी, उसे भी दबाएगी। नमाजी को, परहेजगार को, रोजेदार को, मुत्तकी को, दीनदार को, हाँ दबाएगी, मगर आओ मैं बताता हूं कैसे दबाएगी। फरमाया गया जब ये कब्र गुनहगार को दबाएगी तो कैसे दबाएगी। ये इधर वाली पसलियां इधर वाली पसलियों में यूं अंदर घुस जाएंगी, जिस्म टूट कर चकनाचूर हो जाएगा, हड्डियां टूटेंगी, इनके टूटने की आवाजें निकलेंगी, मगर ये आवाजें दुनिया में किसी इंसान को नहीं आती। कब्र में तू चीखेगा चिल्लाएगा, मगर तेरी आवाज यहां किसी इंसान को नहीं आएगी। जब कब्र किसी गुनहगार को दबाती है अजीजों, इधर की पसलियां इधर, इधर की इधर, कब्र तंग होती चली जाती है, यूं मसल देती है कब्र। बड़ा दर्द, बड़ी तकलीफ, बयान नहीं की जा सकती लफ्जों में वो तकलीफ। ये तो गुनहगार को दबाया, तो नेक परहेजगार को कैसे दबाएगा। बहुत लतीफ जुमला है, सुनिएगा, उलमा दुआ दें। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, फरमाया नेक इंसान को भी कब्र दबाएगी। कैसे दबाएगी। फरमाया गया ऐसे दबाएगी जैसे माँ अपने बच्चे को ममता के साथ यूं आगोश में लेकर दबाती है। माँ जैसे अपने बच्चे को सीने से लगाकर प्यार से दबाती है, वैसे कब्र नेक इंसान को प्यार से दबाएगी। ये कब्र का दबाने का अंदाज है। कौन काम आएगा, कौन काम आएगा, मुस्तफा काम आएगा। तो अगर उसूल ये है कि उससे मोहब्बत की जाए जो काम आता हो, तो फिर मुस्तफा जाने रहमत से प्यार किया जाए। हश्र में भी आका काम आएंगे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया हश्र का दिन आएगा, लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा।
ताजदारे मदीना ने फरमाया एक एक कब्र के अंदर से 70-70 मुर्दे निकल के आएंगे। आका फरमाते सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा, अंबिया आएंगे, सारे अव्वलीन आखिरीन तमाम इंसानियत, अल्लाह सबको कब्रों से निकालेगा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया सारे नबी आएंगे, अपनी अपनी सवारियों पर सवार होके आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे। जब हुजूर के सहाबा ने सुना कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे, तो सहाबा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब वो अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे तो क्या आप भी अपनी ऊंटनी पे बैठ के आएंगे? आप भी अपनी ऊंटनी पे। आखिरी बात है, तवज्जो से सुनना। या रसूल अल्लाह, जब वो अपनी सवारी पर अपनी ऊंटनी पर आएंगे आका, तो क्या आप भी अपनी ऊंटनी पर आएंगे? मेरे आका ने फरमाया नहीं नहीं। मेरी माँ बहनों जुमला सुनना, मेरे आका ने फरमाया नहीं या रसूल अल्लाह, आप अपनी सवारी पे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ताजदारे मदीना ने फरमाया मेरी ऊंटनी पर मेरी बेटी फातिमा आएगी।